डर सबको लगता है। प्रथम एक किताबी कीड़ा था और उसे नई नई तरह की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। उसके पास जितनी भी किताबें थी वह वो पढ़ चुका था, इसलिए उसे अब एक नई किताब चाहिए थी। लेकिन अभी तो रात हो रही थी। रात में नई किताब कहां से मिलेगी? नई किताब कहां से लाऊं? अचानक उसे लाइब्रेरी का ख्याल आया और वो बिना समय गवाए रात में ही लाइब्रेरी पहुंच गया। उस समय लाइब्रेरी में कोई नहीं था। वो रात के घनघोर सन्नाटे में किताबें देखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। कौन है? उसका दिल धक से होकर रह गया। उसने मुड़कर देखा तो वो एक किताब थी जो रैक से नीचे गिर गई थी। उसने किताब को उठाया पर उसी दौरान उसकी नजर किताब के नाम पर पड़ी। किताब का नाम था आखिरी छलावा। ये नाम पढ़ते ही उसने डिसाइड कर लिया कि वो यही किताब पढ़ेगा। यही किताब सही रहेगी, काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। वो फौरन उस किताब को इशू कराने रिसेप्शन पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? हेलो। लाइब्रेरी का सन्नाटा उसे बेचैन करने लगा। उस सन्नाटे में एक अजीब सा शोर था जिसे वो कानों से नहीं बल्कि डायरेक्ट दिमाग से सुन रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। कोई है? वो चौंक कर बोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मेरा वहम होगा। तभी अचानक पास की खिड़की के शीशे पर किसी चीज की हल्की सी छाया दिखाई दी। कौन है वहां? उसने तुरंत उस तरफ देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मुझे इस किताब को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। कुछ तो अजीब है इस लाइब्रेरी में। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो घबरा गया कि एक बंद जगह पर हवा कहां से आ रही है। वो वहां से जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो एक लड़की से टकरा गया। ओह, आप कौन? उस लड़की के चेहरे पर बहुत क्रीपी सी मुस्कान थी और वो बोली, सॉरी, मैं बस पानी पीने गई थी। आप किताब ले जा सकते हैं। उसकी अजीब और गरीब मुस्कुराहट और उसका बिल्कुल सटीक समय पर प्रकट होना प्रथम को बड़ा अजीब लगा। हाँ, ठीक है। वो फौरन किताब लेकर वहां से निकल पड़ा, लेकिन घर वापस आकर उसे याद आया कि उस लड़के ने किताब इशू करने के लिए किताब का कोड तो लिखा ही नहीं और न मेरा साइन कराया। बड़ी अजीब बात है, पर खैर क्या फर्क पड़ता है, किताब तो मिल गई। वो पहले ही इतना परेशान हो चुका था, इसलिए उसने इन सब बातों को भूलकर सीधे किताब को पढ़ने का फैसला किया। देखते हैं इस किताब में क्या है। उसने पहला पन्ना खोला। किताब के पहले ही पन्ने पर बनी एक अजीब सी आकृति ने उसे सम्मोहित कर दिया। ये क्या है? किसी इंसान का चेहरा या कुछ और? दूसरे पन्ने से शब्दों का खेल ऐसा शुरू हुआ कि वो आखिरी छलावा की घटनाओं के जाल में खोता चला गया। ये तो बहुत दिलचस्प है। पन्ने पलटते पलटते वो सब भूल गया, यहाँ तक कि अपने आप को भी। रात गहराती गई, परंतु प्रथम के लिए समय मानो ठहर गया हो। इस किताब में कुछ तो खास है। आखिरकार जब उसने आखिरी पन्ना पलटा तो उसने महसूस किया कि किताब खत्म हो चुकी है। उसने नजरें उठाई और देखा कि खिड़की के बाहर सूरज की किरणें फैल रही थी। पूरी रात बीत चुकी थी और सुबह हो गई थी। रात भर उस किताब ने उसे पूरी तरह से अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। अरे, आज तो मुझे दोस्तों के साथ उनके फार्म हाउस पर जाना था। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। उसके दोस्त मस्ती मजाक में लगे हुए थे, लेकिन प्रथम कुछ अलग थलग और शांत था। उसके हाथ में वो किताब अभी भी थी। क्या बे, ये किताब क्यों लेकर आया है? कोई एग्जाम देने जा रहा है क्या? सब लोग हंस पड़े, लेकिन प्रथम पर कोई असर नहीं पड़ा। फार्म हाउस पहुंचने के बाद वो सब बाहर खुली हवा में बैठने का मन बनाते हैं। रात का समय था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में तारों की हल्की चमक और घने पेड़ों की छाया ने माहौल को और भी डरावना बना रखा था। वो सब कुर्सियां डालकर एक गोल घेरे में बैठ गए और आपस में डरावनी कहानियां सुनाने लगे। तुम्हें पता है, चुड़ैल अपने शिकार का सारा खून पी जाती है। दिनेश ने चुड़ैल की ऐसी कहानी सुनाई कि जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर गौरव ने टायन की कहानी सुनाई और धीरे धीरे डर का माहौल गहराने लगा। प्रसून ने सरकटे के बारे में बताया, जो बिना सर की एक भटकती आत्मा थी। पुलकित ने बीड़ी मांगने वाले भूत की कहानी सुनाई। उस भूत ने मेरे दादा से बीड़ी मांगी थी,
उन्होंने उसे मना कर दिया और फिर उनके बीच लड़ाई हो गई। ये सुनकर तो सबको हंसी आ गई, लेकिन जब प्रथम ने बोलना शुरू किया तो सब सीरियस हो गए, क्योंकि उसकी आवाज में एक अलग ही सिहरन थी। उसने धीरे धीरे छलावा के बारे में बताना शुरू किया। छलावा एक ऐसी आत्मा है जो अपना शिकार खुद चुनती है। उसके शिकार को पता तक नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका कोई तय नियम नहीं है, वो कहीं भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि वो ऐसा छल करता है कि लोग समझ भी नहीं पाते कि असलियत क्या है और माया क्या है। प्रथम ने इतनी गहराई से छलावा की कहानी सुनाई कि बाकी सबके चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। उसकी बातों से उनकी सांसें अटकने लगी और जल्द ही वो सभी डर के मारे एक दूसरे के ओर करीब खिसकने लगे। कहानी बंद करो, हमें अब खाना निकालना चाहिए। गौरव ने डरावनी बातें बंद करने को कहा तो सबने राहत की सांस ली। फिर वो खाना निकालने के लिए अंदर चला गया। प्रथम भी उसकी मदद करने उसके पीछे पीछे गया, लेकिन अंदर जाते ही वो जाने कहां गायब हो गया। गौरव रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। रसोई में अंधेरा था और केवल बाहर से आती चांदनी की हल्की रोशनी ही थी, जिससे चीजें थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। उसने ट्यूबलाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन बटन दबाने पर भी लाइट नहीं जली। अरे यार, लाइट को क्या हो गया अब? तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तभी उसे एक धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे वो आवाज उसके कानों के अंदर ही गूंज रही हो। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और उसने तेजी से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उसके पांव एक जगह रुक गए और उसका दम घुटने लग गया। प्रथम, प्रथम कहाँ हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? अचानक चारों ओर से परछाइयों ने उसे घेर लिया। उसने चीखने की कोशिश करी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। परछाइयां उस पर झपट पड़ी और अगले ही पल कमरे में एक भयानक चुप्पी छा गई। बाहर बैठे दोस्तों को इस भयानक घटना का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जब काफी देर तक गौरव वापस नहीं आया तो दिनेश उसे अंदर देखने गया। अंदर अंधेरा छाया हुआ था और घना सन्नाटा था। सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो एक पुरानी अलमारी के पास पहुंचा तो अचानक पूरे फार्म हाउस की लाइट चली गई और फिर अलमारी के ऊपर से एक बड़ा सा साया नीचे आया और उस साये ने अपना अजीब सा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उस हाथ ने उसकी गर्दन कस के पकड़ ली। दिनेश छटपटाने लगा और उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। दिनेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। अंत में एक तेज चीख छूट गई और बाहर तक पहुंची और प्रसून और पुलकित दौड़ते हुए अंदर आए। गौरव, दिनेश, कहाँ हो तुम दोनों? प्रथम कहाँ हो? उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई तो वहाँ का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। गौरव और दिनेश दोनों की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थी और उनका चेहरा डर के मारे बिगड़ गया था। हर तरफ खून ही खून था। ये सब देखकर उनकी रूह कांप उठी। प्रथम कहाँ है? वो तो हमें दिख ही नहीं रहा है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि प्रथम उनके साथ नहीं है। वो दोनों घबराए हुए प्रथम को आवाज लगाने लगे, लेकिन प्रथम का कहीं अता पता नहीं था। उन्हें और ज्यादा देर वहाँ रुकना ठीक नहीं लगा तो दोनों वहाँ से भाग निकले। उन्होंने कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहाँ से निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि रास्ते में प्रथम की कार खड़ी थी, जिसका बुरा हाल हो चुका था, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। ये देखकर उनके चेहरों पर डर और हैरानी छा गई। आते वक्त तो प्रथम ने कहा था कि उसकी कार खराब हो गई थी, लेकिन इस टाइम तो इसके परखच्चे उड़े हुए हैं। हाँ, चल चल निकल यहाँ से। उन्हें अब समझ आ चुका था कि प्रथम के साथ ही कुछ बहुत अजीब हुआ है। पुलकित बस घबराए हुए कार चलाता जा रहा था। कार चलाते चलाते सुबह हो गई। दोनों ने राहत की सांस ली और कार रोककर बाहर उतरे, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदलने लगा। दिन से रात हो गई और चारों ओर का नजारा फिर से डरावना हो गया। वो वापस उसी फार्म हाउस के सामने खड़े थे जहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। उनकी रूह कांप उठी। उन्हें प्रथम की कही हुई बातें याद आई, कैसे उसने छलावे के बारे में बताया था जो भयानक भ्रम पैदा कर सकता है। उन्हें एहसास हुआ कि उनका भाग जाना सिर्फ एक भ्रम था। हम वही वापस आ गए हैं
ये सब एक इल्यूजन था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सामने प्रथम प्रकट हुआ और उसने एक भयंकर झटके में उन दोनों को खत्म कर दिया। उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद प्रथम ने खुद के पेट में चाकू मार लिया। उसकी आंखें अजीब तरीके से पलटी और साथ ही उसके हाथ से वही किताब जमीन पर गिर पड़ी। किताब के गिरते ही एक भयानक सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल वो किताब अपने आप उठी और हवा में तैरते हुए वापस लाइब्रेरी के एक अलमारी में चली गई, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। फिर से सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।